बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, बहुत सारे जो अहम एरियाज हैं उनको टारगेट किया है। इसराइल की जो एक एयरबेस है उसको बहुत बुरी तरह तबाह किया, ईरान की जानिब से किया गया। और साथ ही साथ जो उनकी वजारत दिफा के दफ्तर हैं उनको तबाह कर दिया। यानी जो जिसको पेंटागन कहते हैं आप इसराइल का, जैसे अमेरिका में एक पेंटागन है वैसे ही इसराइल का अपना तेल अल-वैब के अंदर मरकज है, तो उसे ईरान ने तबाह किया बुरी तरह। उसके मनाजिर जब फिल्माए जा रहे थे और जब स्काई न्यूज का रिपोर्टर वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसको फिर रिपोर्टिंग के दौरान देखा गया, उसको हटाया गया वहां से कि यहां से हट जाओ, इसको मत फिल्माओ। तो इसराइल ने इंटरनेट भी बंद किया बीच में कुछ देर के लिए ताकि उसकी तबाही कम से कम दिखाई जा सके, लेकिन ये तबाही छुपाई नहीं जा सकती। जब भी किसी शहर में या किसी मुल्क में जाकर मिसाइल गिरते हैं ना, वो फिर तबाही अब छुपा नहीं सकते, आप उसको दुनिया से बचा कर नहीं रख सकते इस जदीद दौर में, क्योंकि कहीं ना कहीं से वीडियोस बन जाती हैं, तस्वीर बन जाती हैं और वो सामने आ जाती हैं। तो अब तक की जो इतला आ रही है उसमें इसराइल का जानी नुकसान तो कम हुआ है, ईरान का जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। 70 के करीब लोग उनके शहीद हो गए थे जो पहला हमला था उसमें। उसके बाद लगातार जो है वो इसराइल अटैक करता चला जा रहा है। लेकिन ईरानी अटैक जो इसराइल के ऊपर हुआ है उसमें अब तक की इतला के मुताबिक 80 लोग जख्मी हैं और 5 इसराइली हलाक हुए हैं, जिनमें एक खातून भी है। दूसरी जानिब ईरान का इसमें नुकसान ज्यादा है। अब तक ईरान ने क्या हासिल किया और इसराइल ने क्या हासिल किया इस लड़ाई में, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। फिर मैंने कुछ बड़े आम फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं पाकिस्तान को लेकर। नंबर 1, इसराइल ने सबसे पहले जो अटैक किया उसमें उन्होंने पहली चीज साबित की कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन थी और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से ईरान के उन मुकामात पे हिट किया जहां पे उनके अहम लोग मौजूद थे। हालांकि जंग का खतरा था, इन लोगों को महफूज करना चाहिए था, लेकिन जो इसराइली इंटेलिजेंस है उन्होंने अपनी बर्तरी यहां पे दिखाई पहले हमले की बात कर रहा हूं। और दूसरी जो इसराइल ने कामयाबी हासिल की वो ये कि उन्होंने ईरान की जो फौजी क़यादत है, मेन लोग हैं, उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पे मुतबादिल क़यादत जो है वो खड़ी की और हैरान कुन हद तक वो मजबूत आसाब के साथ सामने आए और इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद वो ऐसे खड़े हुए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा, इसराइल ने ईरान के अहम साइंसदानों को निशाना बनाया। देखिए ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी परवाही नहीं हो सकती। इंसानी दिमाग ये बड़ी कीमती चीज है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े कीमती लोग होते हैं। यानी एक जो साइंटिस्ट है वो आप कह सकते हैं कि 1 लाख ताकतवर सिपाहियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाज़ होता है, क्योंकि वो जो हथियार बनाता है उससे आप मुकाबला कर सकते हैं बड़ी से बड़ी ताकत का। लिहाजा यहां पे जो ईरान का नुकसान हुआ है ये नाकाबिले तलाफी है। अहम साइंसदानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान के पास सिर्फ यही साइंसदान नहीं थे, उनके पास और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और पूरी एक टीम है जो काम करती रहती है। तो ईरान में तो जो दावे सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, ईरान एटमी कुव्वत बनेगा, वो ये कहते हैं। और एक और चीज जो चौथी है, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो ईरानी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया ये काबिल तलाफी है। यानी ये जो नुकसान पहुंचाया गया इसका भरवाई हो सकती है। और इसके अंदर अच्छा ये जो हरकत की है ना इसराइल ने, इसको लेकर रशिया और चीन इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, दीगर मुल्क भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, ये रेड लाइन है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ताबकारी फैल सकती है, बड़े खौफनाक हालात हो सकते हैं। और इसराइल ने यह बड़ा रिस्क लिया है। अब यहां जो नुकसान हुआ इसकी भरवाई तो हो जाएगी, चंद दिनों में हो जाएगी और ईरान दोबारा से अपने काम पे लग जाएगा। लेकिन क्या यह लड़ाई यहां रुक जाएगी, एक बड़ा सवाल है। इस वक्त इसराइल को मगरिब की सपोर्ट मिलती चली जा रही है। अवाम ये कह रही है, पब्लिक ये कह रही है हर जगह पे कि इसराइल ने ये अटैक करके गलत किया, लेकिन मगरिब या उनका मीडिया जो है वो ये बयानिया बना रहा है कि ईरान इतना खतरनाक है कि उसके ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी था। जैसे इराक के बारे में बयानिया बनाया गया, जैसे लीबिया के बारे में बयानिया बनाया गया, जैसे अफगानिस्तान के बारे में बयानिया बनाया गया, जैसे शाम के बारे में बयानिया बनाया गया। तो इसी तरह यह बयानिया एक और अब तैयार किया जा रहा है और यह बयानिया है ईरान के खिलाफ, और इसी तरह का बयानिया बना के फिर अटैक किया जाता है। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट बड़ा खौफनाक किया है और अभी सारी दुनिया इकट्ठी होकर ईरान पे अटैक करने की पोजीशन में है या नहीं, ये सवाल हम अभी आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ईरान के साथ आप वो नहीं कर सकते जो आपने माजी में कुछ मुल्कों के साथ किया है। यहां पे बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं इस वक्त आलमी सतह के ऊपर, चीन है, रशिया है और मुमालिक है, पाकिस्तान है, इस्लामी ब्लॉक है। ये तो नहीं हो रहा कि
इस्लामी ममालिक ईरान के साथ खड़े होकर लड़ पड़ेंगे, 2-4 मुल्क ही खड़े हो जाए, लेकिन नहीं खड़े हो रहे ना। लेकिन अगर सारी दुनिया मिलकर ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर ऐसे में इनकी रेलिवेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी बेसिस हासिल किए बगैर ये करना मुमकिन नहीं होगा। और ईरान के चारों तरफ जो ममालिक हैं वो मुसलमान मुल्क हैं। क्या तुर्की की सपोर्ट हासिल की जा सकेगी, सऊदी अरब की, यूएई की, कि अपनी बेसिस आप दे दें, हमने ईरान को मारना है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा। और इराक के अंदर अगर ये इस तरह की कोई बेसिस या कुछ चीजें बना के ईरान के साथ लगातार एक अटैक में आते हैं तो उसमें भी कोई इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। वजह यह है कि इराक के अंदर पहले ही खाना जंगी जैसी सूरत-ए-हाल है और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेटो फोर्सेस के लिए अपने आप को एक ऐसी लड़ाई में लेकर आना। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि इसराइल ने क्या हासिल किया। अब आए कि ईरान ने क्या हासिल किया। ईरान ने एक तो दुनिया को हैरान किया कि फौरी तौर पे जवाबी हमला किया 24 घंटे के अंदर, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इतने बड़े फौजी और साइंसी नुकसान के बाद, एटमी नुकसान के बाद, इतना बड़ा नुकसान जो ईरान का हुआ, उसके बाद क्या इमीडिएटली ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता था? यह सवाल सबके ज़हन में तो था, लेकिन सबको अंदाजा था कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं करेगा। 24 घंटे के अंदर ईरान ने जवाबी हमला किया। दूसरी चीज जो ईरान ने हासिल की वो ये कि पहली बार इसराइल में इतनी बड़ी तबाही हमने देखी है। वहां एयरबेस की तबाही देखी है, बिल्डिंग्स की तबाही देखी है, जहां पे इनका डिफेंस का ऑफिस था उसकी तबाही देखी है, इकोनॉमिक जहां से इनका वो मईशत चलती है वहां पे एक वजारत खजाना का एक वो बना हुआ एरिया, वहां पे हमने तबाही देखी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हमने गिरती हुई देखी है। वो मनाजिर जो हम गजा में देखते रहे बड़े लंबे अरसे से, इन्होंने हजारों टन बारूद गजा के ऊपर बरसाया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि 1 लाख टन बारूद इसराइल ने गजा के ऊपर बरसा दिया गुज़िश्ता 2 साल में। ऐसी तबाही फेरी है 2-2.5 साल में गजा के अंदर, और हमने गजा को मलबे का ढेर बनते हुए देखा है। अब उससे मिलते जुलते मनाजिर हमें पहली मर्तबा तारीख में इसराइल में नजर आए हैं। अब ये जो इतनी बड़ी तबाही है, ये ईरान ने पहली चीज एक और ये अचीव की कि उन्होंने दिखाया दुनिया को कि यहां पे भी बम गिर सकते हैं, ये बिल्डिंगें भी गिर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इनको नुकसान नहीं हो सकता।